हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है वरुण। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के पेज स्पेशल की। तो पेज स्पेशल एक ऐसा एक्सेल का फॉर्मूला है जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव है और बहुत ही यूज़फुल रहता है आपकी डे टू डे लाइफ में। अगर आप इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डेफिनेटली बहुत बढ़ जाएगी। तो चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं पेज स्पेशल। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा डेटा सेट रेडी किया है आपको समझाने के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे उससे पहले हम बात करेंगे कि पेज स्पेशल को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो यूज़ करने के लिए पहले हमको कॉपी करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज का जो आइकन है वो इनएक्टिव है। जैसे आप कॉपी करोगे ये एक्टिव हो जाएगा। तो आपको जहाँ पे भी पेस्ट करना है आप उस सेल को वहाँ पे क्लिक करके इसको आप एरो की को जो आप नीचे पेज के नीचे एरो की आ रहा है उसको प्रेस करके पेज स्पेशल पे जब जाएंगे तो आपकी डायलॉग विंडो जो है ओपन हो जाएगी। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, ऑल्ट ई एस प्रेस करोगे तो आपके ये बॉक्स सेम ओपन हो जाएगा। फिर आपको ये फंक्शंस को सेलेक्ट करना है कि क्या आपको कंडीशन पे ले जाके डेटा को पेस्ट करना है। इन सब की हम एक एक करके बात करेंगे। ये आई नो ये ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट ये पेज स्पेशल की जो भी कंडीशन है वो आपके डे टू डे वर्क में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। तो पहले हम बात करते हैं ऑल की। ऑल इज नथिंग बट इट इज सेम एज नॉर्मल जो मेरा पेस्ट करता हूँ, जो मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। सो एज इट इज सब कुछ डेटा सारा मेरा पेस्ट हो गया। सो ये ऑल की कंडीशन में आता है। जब मैं नॉर्मल कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ तो ऐसे ही डेटा मिलेगा मेरे को। तो ऑल में जो है कोई चेंज नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ फॉर्मूलाज की। फॉर्मूलाज में क्या होता है, जब भी मैं डेटा को कॉपी करता हूँ मैं चाहता हूँ कि जो फॉर्मूलाज हैं वो एज अ फॉर्मूला ही कॉपी हों। तो आप देखोगे अगर लेट्स से अब यहाँ पे तो वैल्यूज़ थी तो इसने वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया, बट यहाँ पे फॉर्मूला था तो इसने यहाँ पे भी, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला था, इन सब पे फॉर्मूला लगा हुआ था, यहाँ पे फॉर्मूला था, तो जहाँ जहाँ पे फॉर्मूलाज था यहाँ पे इसने फॉर्मूलाज को पेस्ट किया। करेक्ट। तो ये मेरा फॉर्मूलाज का काम करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट इज ऑल्ट ई एस वैल्यूज। वैल्यूज क्या कहता है, बेसिकली जहां पे भी फॉर्मूलाज है वो एज इट इज डेटा को कॉपी कर देगा, बट वो सारे फॉर्मूलाज को रिमूव करके वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। सी, अब यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज थे ये वैल्यूज में पेस्ट हो चुका है। टेक्स्ट वैल्यू ये एज अ टेक्स्ट वैल्यू आ गई है। इस पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला अगर आप कुछ यहाँ पे चेंज करते, लेट से इसको मैं 80 की जगह पे 100 कर देता तो मेरे नंबर्स जो चेंज हो जाते क्योंकि ये फॉर्मूला ड्रिवन थे, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो इस टोटल वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला क्योंकि जो इनके फॉर्मूलाज है वो रिमूव हो चुके हैं। बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कहता है वैल्यूज के बाद फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट्स, अब जैसे आपने देखा कि वैल्यूज और फॉर्मूलाज को जब मैंने पेस्ट किया था तो इसने सारे ये जो कंडीशन थी, ये जितने भी फॉर्मेटिंग हो रखी है टेबुलर फॉर्म में या इनके फॉन्ट की, इसने बिल्कुल सब एज अ स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दी है। अगर मैं कॉपी करके इसको पेस्ट करता एज अ फॉर्मेट्स, फॉर्मेट्स के अंदर क्या होता, ये एज इट इज ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है कॉपी कर देता। अब इसमें डेटा हो चाहे ना हो, अब लेट से मैं इसको रिमूव करता हूँ एक बारी। कॉपी, मैंने पेस्ट किया ऑल्ट ई एस देन टी। यहाँ आप अंडरलाइन देख रहे हैं, इसको शॉर्टकट यूज करने के लिए क्या इसका बेनिफिट है, जैसे ही अब टी लिखा है तो जैसे ही मैं टी को, टी के नीचे अंडरलाइन है, जैसे ही मैं टी प्रेस करूंगा तो इस पे आ जाएगा। अगर मेरे को वैल्यूज करना है तो वी के नीचे अंडरलाइन है, आई प्रेस सिंपली प्रेस वी तो वैल्यूज के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मेरे को फॉर्मूला करना है तो एफ। ऐसे ही आप सबका यूज कर सकते हैं। अभी हम बात करें फॉर्मेट्स की, तो हम बात करेंगे फॉर्मेट्स के अंदर मैं ओके करूंगा तो एज इट इज फॉर्मेट को पूरा का पूरा पेस्ट कर देगा ये, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें डेटा हो कि ना हो, ये सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करेगा। अगर आप चाहते हो कि सेम फॉर्मूला ही अगर आप चाहते हो कि सेम फॉर्मूला ही आ जाए तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आप चाहते हो सिर्फ वैल्यूज आए तो आप वैल्यूज बटन से यूज करते हैं। अगर आप चाहते हो फॉर्मेट है तो फॉर्मेट से यूज करेंगे। नेक्स्ट इज कमेंट एंड नोट्स। अगर आपने नोटिस किया हो कि जब मैंने फॉर्मूला या वैल्यूज को पेस्ट किया था तो यहाँ पे जो कमेंट मेंशन है, मैंने यहाँ पे कमेंट मेंशन किया है, ही इज अ जीनियस स्टूडेंट। यहाँ पे एक नोट है, ही नीड्स स्पेशल अटेंशन। लेकिन जो यहाँ पे इसकी इस सेल के नीचे इनके कमेंट और नोट जो है वो कॉपी नहीं हुए। अगर आप चाहते हो कि वो भी पेस्ट हो तो आप क्या करेंगे, कॉपी करके एक बार आपने वैल्यू कर दिया, देन अगेन आप सी प्रेस करेंगे, जब यहाँ पे सी के नीचे था कमेंट एंड नोट्स, तो जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो इसके जो कमेंट एंड नोट्स हैं ये भी कॉपी हो जाएंगे।
राइट। तो ये बेनिफिट है कॉपी नोट्स का। अब आप देख सकते हैं मैंने डेटा भी डिलीट कर दिया, बट इसके जो नोट्स है वो डिलीट नहीं हुए। तो उसको डिलीट करने के लिए आपको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट, यहाँ पे डिलीट नोट ऐसे करना पड़ेगा। अल्टरनेटिवली आप पूरे सेल को, उसकी रो या पूरे कॉलम को डिलीट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। अब हम बात करेंगे वैलिडेशंस की। वैलिडेशन बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कंडीशन। मैंने उसमें कंडीशन लगा दी है, कुछ एक सेट इंफॉर्मेशन दे दिया कि ये सिर्फ इसी वैल्यूज़ को ही फीड करे, इसी टाइप की वैल्यूज़ को। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आप फीड करना भी चाह रहे हैं तो सिस्टम को रिस्ट्रिक्ट कर दे, वैलिडेशंस लगा दे। अब जैसे इस केस में देख रहे हैं, यहाँ पे आप एरो की देख पा रहे होंगे, तो ये वैलिडेशन है। मैंने इसमें लगाया हुआ है वैलिडेशन कि इस सेल में ये सिर्फ 10th A 10th B 10th C 10th D ही आए। अगर और कुछ आप पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो पेस्ट नहीं होगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, इसने दिखा दिया वैल्यू डजंट मैच द वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस, राइट। ये जो है ये इसी इन्फॉर्मेशन के अलावा सेलेक्ट ही नहीं करने देगा, तो मेरे को ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और मैं किसी पे भी जाके सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये सिर्फ इन चारों वैल्यूज में से ही लेगा और कोई वैल्यूज नहीं पिक कर सकता। तो इसको बोलते हैं डेटा वैलिडेशंस। जब मैं इसको डेटा को कॉपी करूंगा, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वैलिडेशंस वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉपी हो जाए। जब मैं नॉर्मल कॉपी करता हूँ इसको वैल्यूज में लेट से, तो इसकी ये जो है वैलिडेशन ये हट चुकी है, मैं कुछ भी डालूंगा तो ये फीड हो जाएगा। बट जब मैं इसके अंदर वैलिडेशंस भी कॉपी कर दूंगा, दिस एन प्रेस करूंगा तो वैलिडेशंस, अगर आप देखोगे यहाँ पे वैलिडेशंस भी आ चुकी हैं। अब मैं एंटर करूंगा कोई डेटा तो फीड नहीं करने देगा। अगेन इसको कैसे वैलिडेशंस को कैसे यूज करते हैं इसके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। इसमें कहता है कि ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ऑल यूजिंग सोर्स थीम का मतलब है कि सेम जितने भी हमारे यहाँ पे फॉन्ट और थीम हो रखी हैं, जो हमने कंडीशन लगाई हुई है या फॉर्मेटिंग हो रखी है, वो सारी एज इट इज सेम आ जाएगी। एज इट इज बिल्कुल सेम आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इट इज सिमिलर टू लाइक हमारा जो फॉर्मेट पेंटिंग होती है, फॉर्मेट पेंट करते हैं, उसकी तरह ही है। नेक्स्ट इज ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। हम कह रहे हैं कि बाकी तो सब कुछ आए, सिर्फ बॉर्डर्स ना आए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर्स आ रहे हैं, तो एक्सेप्ट बॉर्डर्स के अलावा सब सारा डेटा आ जाएगा। तो आप इसको एक्स बॉर्डर्स कर सकते हैं, एक्स प्रेस करके। तो आप देखेंगे ये वाला जो बॉर्डर्स आ रहे थे, इसके अंदर लाइंस आ रही थी, ये इसमें रिमूव हो गई, लेकिन बाकी सब कुछ है। यहाँ पे फॉर्मूला भी है, वैलिडेशंस भी आया है, और इसमें कमेंट है, नोट्स भी आ चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ का बहुत ही अच्छा तरीका है। सो मैं बताता हूँ कॉलम विड्थ क्या होता है। सो जैसे आप देख रहे हैं कि बी सी सबके अंदर इक्वल ही विड्थ आ रही है। तो लेट्स से मेरे पास डेटा जो होता वो ऐसा होता, कहीं पे विड्थ बहुत कम है, कहीं पे विड्थ बहुत ज़्यादा है। सो जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन करते हैं या कोई डेटा को कहीं पे प्रेजेंट करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, काफ़ी ऑड सा लगता है। कहीं कोई कॉलम तो बहुत छोटा है, कहीं बहुत बड़ा है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि सबको मैं एक ही साइज का फॉन्ट कर दूं, एक ही साइज का कॉलम की साइज कर दूं, विड्थ कर दूं। मैं क्या करूंगा, एक को मैंने सेलेक्ट कर लिया जो भी मेरे को अप्रोप्रिएट लग रहा था, मैंने लेट से इसको मैंने एक को सेट किया। मैं चाहता हूँ ये वाला जो विड्थ है ये सबके अंदर पेस्ट हो जाए। मैं सबको सेलेक्ट करके ऑल्ट ई एस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज विड्थ, कॉलम विड्थ को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं सारे जो है इवन आ गया। अब कितना अच्छा लग रहा है। पहले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में, अब ये बहुत ही लाइक प्रेजेंटेबल लग रहा है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स की। जब आप फॉर्मूलाज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ कोई फॉन्ट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, सेम सिर्फ फॉर्मूलाज आ गए हैं। बट इसके अंदर जो यहाँ पे अपने नोटिस करोगे, अगर आप यहाँ पे जो नंबर की फॉर्मेटिंग थी 75.00 डेसिमल्स भी ले रहा था इसके अंदर, इसने डेसिमल्स रिमूव कर दिए। और जो परसेंटेज का जो फॉन्ट था हमारा, फॉर्मेटिंग थी परसेंटेज वाली, वो हटा के इसने डेसिमल्स में दे दिया। तो इसने बेसिकली डेटा तो दे दिया बट नंबर फॉर्मेटिंग जो थी वो नहीं दी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर फॉर्मेटिंग के साथ चाहता हूँ कि एज इट इज ही दिखे, सिर्फ फॉर्मूलाज आ जाए और नंबर की फॉर्मेटिंग आ जाए, तो उस केस में मैं बात करूंगा फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट। नाउ सी यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पे पहले डेसिमल्स में दिख रहा था, अब ये सेम एज इट इज दिख रहा है जो यहाँ पे था, बस इसने ये वाले फॉन्ट नहीं दिए हैं बिकॉज ये फॉर्मेट्स के अंदर आते हैं। एंड नंबर फॉर्मेट इज समथिंग डिफरेंट। नंबर फॉर्मेट कहते हैं कि जैसे परसेंटेज आ गया
या फिर डेसिमल्स आ गए, या अगर कॉमास भी होता लेट से, तो कॉमास भी होते तो कॉमास भी आ जाते। तो इसके अंदर इन सबको नंबर फॉर्मेट कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट कहता है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स। तो सिमिलरली जैसे हमने फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट किया, ये वैल्यूज था और ये वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स आ गया। तो वैल्यूज सेम, सब कुछ फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा, वैल्यूज में आ जाएगा, लेकिन विद नंबर फॉर्मेटिंग। अगर आप नॉर्मल वैल्यूज में करते तो आप देखते कि इसके अंदर जो वैल्यूज थी डेसिमल्स को पिक नहीं करता वो। अगर आप सिर्फ सिंपल वैल्यूज करते तो इसी आपको सिर्फ डॉट डेसिमल में दिखाता और इसने इसका भी डेसिमल्स जो है नहीं दिया, राइट। दिस इज द यूज ऑफ वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। अब बात करते हैं ऑपरेशंस की। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब मैं कहता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सो अगर मैं किसी डेटा को ऐड करना चाहता हूँ तो आप सिंपली तो कर ही सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मैं पेस्ट करने के साथ साथ इसको ऐड भी कर दूँ। अब लेट से मैं चाहता हूँ इन सब के अंदर मुझे लेट से 5 मार्क्स ऐड करने हैं सबके अंदर। मैं क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट ई एस, पहले मैंने 5 पे ले जाके 5 टाइप किया, कॉपी कर दिया, देन सबको सेलेक्ट किया, ऑल्ट ई एस, मैं यहाँ पे ऐड प्रेस कर दूंगा, डी, राइट। अब जैसे मैंने डी करूँगा तो आप मार्क्स देख सकते हो, अभी 60, 100, 80 सब में 5 ऐड हो जाएगा। सी सब में 60 का 65 हो गया, 100 का 105 हो गया, 80 का 85 हो गया, 20 का 25 हो गया, सब में 5 ऐड हो गया। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अंडू कर देता हूँ एक बारी कंट्रोल जेड करके। सिमिलरली मैंने टाइप किया 5, कॉपी किया, देन ऑल्ट ई एस, सब्ट्रैक्ट। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो ऐसे मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। देख सकते हैं आप सब में 5 रिड्यूस हो गया। इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ये अब कई बार ऐसा होता है कि हमको सारी वैल्यूज़ को हमको किसी एक एक्स से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, सो आप इसको इसकी हेल्प से कर सकते हैं। लेट से मैं 5 को करता हूँ मल्टीप्लाई, तो आप इस सबको 5 से मल्टीप्लाई, मैं छोटा डेटा को सेलेक्ट करता हूँ सो दैट आपको इजी होगा। मैंने इसको 60 और 100 को सिर्फ सेलेक्ट किया, ऑल्ट ई एस एंड एम। जब आप इसको एंटर करेंगे, सी 100 का 500 हो गया एंड 60 का 300 हो गया। इसने क्या किया, 5 को जो भी वैल्यू थी वहां पे ऑलरेडी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड इज अगेन सिमिलर, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिवाइड में उन सबको डिवाइड कर देगा 5 से, सी, राइट। बात करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज क्या होता है? तो ट्रांसपोज क्या करता है, तो ट्रांसपोज जो भी आपकी डेटा हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल में कर देगा। तो लेट से इसको मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली जो डेटा मेंशन है ये वर्टिकल फॉर्म में आ जाए। वर्टिकल मीन्स कि मेरा ए ही कॉलम में ऐसे आ जाए डेटा। मैं इसको कैसे करूँगा, ऑल्ट ई एस को मैंने सिलेक्ट किया, पेस्ट विंडो आ गई, देन आई विल चेक मार्क टू द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को ओके करूँगा तो आप देख सकते हो कि जो डेटा मेरा हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकली पेस्ट हो चुका है, राइट। सिमिलरली अगर मैं पूरे टेबल को करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, ऑल्ट ई एस ई, ट्रांसपोज के लिए ई यूज़ करते हैं, यहाँ देख सकते हो आपके ई के नीचे अंडरलाइन है। देन आई विल ऑल्सो सेलेक्ट वैल्यूज, वैल्यूज और फॉर्मूलाज। आप इसको मल्टीपल भी यूज़ कर सकते हैं, आप फॉर्मूलाज चाहते हैं, फॉर्मेट चाहते हैं, वगैरह वगैरह। अब क्या होगा, इसमें फॉर्मूला किया मैंने, फॉर्मूलाज के साथ साथ ट्रांसपोज कर दिया, तो जब मैं कॉपी करूँगा, नाउ सी, अभी मेरा एज इट इज़ जो इन्फॉर्मेशन थी सारी मेरी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गई है। मैं इसको फॉर्मेट भी कर दूंगा तो ये सेम एज इट इज़ फॉर्मेट भी आ जाएगा। तो बात करते हैं स्किप ब्लैंक्स की। स्किप ब्लैंक्स क्या करता है बेसिकली, मैंने एक, आप देख सकते हैं मैंने एक डेटा सेम रेप्लिकेट किया है और कहीं कहीं पे वैल्यूज हैं और कहीं पे ब्लैंक है। तो जहाँ पे ब्लैंक होगा वो उस डेटा को कॉपी नहीं करेगा, उसको एज इट इज रखेगा, और जहाँ पे ब्लैंक होगा सिर्फ उसको पेस्ट कर देगा। सो उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए, ये 60 है और ये 40 है, मैंने दो हाईलाइट कर दिए हैं। और जब आप पेस्ट देखेंगे डेटा को,
यहाँ पे 55 था और यहाँ 45 और बाकी सब पे ब्लैंक है। तो जब डेटा जब मैं पेस्ट करूँगा तो पेस्ट करते समय मैं यहाँ पे जब इसके ब्लैंक्स को चेक मार्क करूँगा तो उससे क्या होगा, जितनी भी डेटा होगा जहाँ पे ब्लैंक होगा उनको केस नहीं करेगा, उनकी वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन जहाँ चेंज होगा, जहाँ पे डेटा होगा सिर्फ उन्हीं को चेंज करेगा। नाउ सी, यू कैन सी यहाँ वाली वैल्यूज जो चेंज नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक था। अब यहाँ पे डेटा था 55 एंड 45, इसने सिर्फ इन्हीं दो वैल्यूज को चेंज किया है। दिस इज द यूज ऑफ स्किप ब्लैंक्स। होप करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू।